हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? दोस्तों मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अलहमदी 12/24 मैं आई थी मायके। मतलब हो गया मुझे, शुक्रवार को आई हूँ, बुधवार की मेरी टिकट है। आज की ही मतलब अभी 1 घंटे बाद की, 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे बाद की है। मुझे सुबह 4 बजे मम्मी ने उठा दिया। मम्मी ने उठा नहीं दिया, उनको लगा कि मैं उठी नहीं हूँ, इसलिए वो सुबह से परेशान है बेचारी। वो जा रही पूजा करने, आज उनका व्रत सप्तमी का, और आज ही मुझे जाना है। बट यार मायके की गली और मायके का घर छोड़ के कहीं भी जाने का कभी बिल्कुल मन नहीं हो रहा, चाहे कोई कितना भी प्यार करता हो, कितना भी बुलाए, मन नहीं है। पर जाना तो पड़ेगा ना। शादी नहीं आए, पापा भी गए हैं मॉर्निंग वॉक पे, घूमने गए सुबह सुबह। अभी देखो कब आते हैं वो, पता नहीं फ़ोन लेके गए कि नहीं लेके गए, पता भी नहीं है। मैं भी जा रही हूँ नहाने। मेहंदी लगाई है इस हाथ में भी, नंदनी ने लगाई दोनों हाथ में, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, बहुत मेहनत से लगाई है। अभी मैं नहा के आती, फिर मिलती हूँ आपको वीडियो में। कहाँ रहे हो अभी तक? पूरी सब्जी का हुए बना थी। मैं हो गई हूँ तैयार, और इतनी सुबह से मैं पापा को ढूंढ रही थी। अब पापा चले गए थे घूमने, अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, और आके पूछने लगे खाना बन गया, बन गई पूरी सब्जी। सच में यार बाप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकते तेरे माँ बाप जैसा। और आज मुझे जाना है, और अंदर बना रही थी भाभी खाना, एक ने बनाई सब्जी, दूसरी बना रही थी पूड़ी। और खुशी तो है कि जाना है, मतलब खुशी से ज़्यादा गम है कि अपने माँ बाप को छोड़ के जाना है। बट कोई क्या कर सकता है, लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी है। और फिर दीदी ने लगाए मुझे आलते, क्योंकि एक भाभी खाना बना रही थी, दूसरी भाभी तैयार हो रही थी, क्योंकि गाड़ी खाली जा रही थी। तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि गाड़ी तो खाली ही जाएगी। और अच्छी बात भैया आ गए। बीच वाले भैया तो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुझे तो किसी के बारे में नींद नहीं आ रही होगी। और छोटे चल दिया क्यों ना अभी सुबह कुठे बतावा था दिया रही थी। सीधा करो पड़वा। हाँ जाना है। क्या दे विदाई? हम दे थे, और क्या दे? ये दीजिए तुम्हें पहले ही बताओ। ये मेरा है बाबू। दे अभी दूंगी, आप लो आपकी विदाई है। 2 रुपया दियो। अभी ठीक है। एक हमें दे दियो। हाँ माँ बन गया पूरी उड़ी। मम्मी को जब से पता चला है ना कि मैं जाने वाली हूँ, मतलब 15-20 दिन पहले, तब से वो बेचारी यही सोचती, तब से वो रो ही रही थी। मतलब जब उनको अचानक से ये पता चला ना, हाँ टिकट निकल गई, तो उनको ऐसा वो फिर से रोना शुरू हो गई कि जब तक पास थी तब तक हाँ ये होता है ना कि आप कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो, फिर आप इतनी दूर चले जाते हो ना, तो फिर पता नहीं होता आप कब आओगे। इसीलिए मम्मी बहुत रो रही थी। मतलब मैं हम बता नहीं सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता होगा एक माँ के दिल पे पत्थर रख के भेजना। और मैं हंस रही थी क्योंकि भैया मुझे चिढ़ाए जा रहे थे, इतना भारी बैग लेके जा रही है, पूरे गांव का सामान लेके जा रही है क्या, बीच वाले भैया। और पापा रो रहे हैं, उन्होंने मुझे पैसे पहले ही दे दिए। और पता नहीं यार कैसे भेज देते माँ बाप अपने बच्चों को खुद से दूर। पापा रो रहे थे और मैं हंस रही थी कि ताकि वो मेरी हंसी देख के चुप हो जाए। उसके बाद मुझे भी रोना आ गया। उसके बाद मैं साइड चली गई। यार क्या बताऊँ मैं, मतलब मेरे पापा मुझसे ही, मतलब मेरे नहीं सबके पापा सबसे शायद प्यार करते ही हैं,
मेरा और पापा का कुछ अलग ही अटैचमेंट था, मतलब उनको मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार था, बहुत प्यार करते थे मुझसे हमेशा। मतलब 20-25 साल तक हम उनके आगे पीछे घूमते रहे, मुन्नी 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 मुन्नी। ऐसा लगता था जैसे उनका शरीर और जान मेरी, ऐसे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। 24 घंटे में उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, बिना सुबह शाम मुझे देखे उनको खाना हजम नहीं था, मैं खाना देती थी। एक बार वो बुलाते थे ना, मैं दौड़ी दौड़ी आती थी। और अब उनको बहुत कमी मेरी महसूस हो रही होगी, ये मुझे भी पता है और उनको भी पता है, पर शायद कोई कुछ नहीं कर सकता। यही ज़िंदगी है, माँ बाप बच्चों की चले ही जाते हैं, जाओ करो जाए का, ये तो तार में खड़ी है। हो जाते हैं, मतलब कर ही देते हैं, मेरी दस्तूर है। सब्जी भी लाया कुछ, बस मिल जाए। आम ले आओ, खरबूजा ले आओ। आम लाया, खरबूजा लाया। सौरभ है, सौरभ सौरभ सौरभ। यहाँ तक तो मुझे खुशी थी कि हाँ भैया भाभी दीदी सब मेरे साथ जा रहे हैं, तब मुझे इतना नहीं हो रहा था। इसको पता था क्यों जाना, फिर भी इसकी आँख ही नहीं खोल रही थी। हाँ बाबू जा रहे फिर आऊँगी। कितने लोगे, 50 रुपये लोगे, 100 रुपये? अरे देने से पहले ले लिए। रोगे नहीं, रोगे नहीं, क्या रखना अपना है? नहीं रोते हो? सो रहे थे अभी तक, 7:30 बज गया। बाबू उठो, चलो चलो चाय पियो, उठो। कितना सोना है? अम्बी सो रही थी, जैसे भैया ने बताया ना बुआ जा रही है, वो उठ के बैठ गई, उसके बाद फिर रोना शुरू कर दिया। मतलब मैं आई हूँ तब से इतना मेरे मतलब देखो अभी चुप हो जाएगी, जैसे पैसे देखेगी, पैसों से अलग ही लगाओ इसको। कोई नोट देखो, सिक्का देखो, चुप हो जाती है ये। और ट्रेन इतनी लेट हो गई थी ना, 11 बजे आई और भैया पहले ही सुबह से 7 बजे से चल कब जाना है कब जाना है, मतलब जल्द होता है ना कि अगर टाइम से ट्रेन आ गई तो फिर 9:30 बजे की थी, हम लोग 7 बजे निकल गए थे। उसके बाद मैं वहाँ रामपेड़ी पे घूम रहे थे, नए घाट रामपेड़ी, 2-3 घंटे तक साथ थे। उसके बाद जाते हुए पापा मुझे दही पिला रहे। और आज अनवी को कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, क्योंकि शायद उसे भी एहसास हो गया है कि वो जा रही है। आज इसको अपने पापा के पास जाना ही नहीं है। अपन सामान वामान जो में गदा ले जाए बहुत भैया ऐसे बातें करते ना, तो स्टेफन जे ना जान तो बैठे कदी कैसे बैठे ना जान मेरे को बातें करते हैं कि मैं क्या बताऊं। तब ना जान उनके साथ कोई रहेगा ना तो वो हंसता ही रहेगा पूरे दिन, मतलब कोई ना कोई बात करके वो हंसा ही देते हैं। मौसम कितना अच्छा है यार। सब थे गाड़ी में, मैं, दीदी, भाभी, खिली, वंश, भैया, सब आए थे स्टेशन पे छोड़ने मुझे। और वैसे सोचा था घूम भी लेंगे, पर धूप इतनी हो गई ना, बस मुझे स्टेशन छोड़ के डायरेक्ट घर चले गए। मेरे साथ घूमे थोड़ी देर वहाँ नए घाट पे। ये देखो यार, बहुत रही बेचारी, चिल्ला चिल्ला।
ये है सरयू घाट, हम पहुंच गए हैं अयोध्या। सरयू का पुल है, पानी भरा हुआ पूरा दोनों तरफ से। यार मौसम भी बादल वाला हुआ था, मेरे जाने के बाद बारिश हुई। और हम पहुंच चुके हैं नए घाट पे। यहाँ पे जरा सा ही कुछ होता नहीं कि जाम पहले फंस जाता, इसलिए भैया मुझे 2 घंटे पहले लेके आ गए थे कि 2.5 घंटे पहले कि मतलब कोई दिक्कत ना हो, जाम में फंस भी गया तो टाइम से पहुँच जाएंगे। और हम जा रहे हैं लता मंगेशकर पार्क देखने। ये देखो आ गया लता मंगेशकर दीदी का पार्क। यहाँ हमने फ़ोटो खींची, फिर थोड़ी सी वीडियो बनाए। सच में ये सारे फ़ोटो वीडियो ना हमेशा मेरे फ़ोन में रहेंगे, हमेशा याद बनकर। पता है मैंने पापा के साथ इतनी फ़ोटो, मतलब जिस दिन पे आई मैंने उस दिन पे 2-3-4 फ़ोटो। यहाँ पे भैया ने मुझे दिलाई चश्मे, वो चश्मे ले रहे थे। मैंने बोला मुझे दिला दो, फिर एक मुझे दिलाया, एक मेरे हस्बैंड को दिलाया। मैंने बोला मैं 2 लेके जाऊँगी वरना गुस्सा हो जाएगा कि खुद के लिए लेके आई, मेरे लिए नहीं लेके आई। और ये वंश खेलने की जिद कर रहा था, भैया इसको डाल नहीं रहे थे, तो मैंने बोला चलो मैं लेके चलती हूँ आपको, आप कूद लेना जितना कूदना है आपको। और जो सीखो दो लेक साइड होगा तेरे लेक साइड बस लेक साइड लोग को मतलब दिल से क्या करना था उसे हल्ला घुसना बड़ा बड़ा ना तोड़ दिया उनके गिर के यही अलग साइड होता है। इसके बाद इसको भी मस्ती करनी होगी, डर नहीं लगा तुमके। चलो भाई का टाइम ले। देख रहे हो इसकी मस्ती, कितना तेज कूदता है, इसको डर जरा सा भी नहीं लगता। और ये है रामपैड़ी नया घाट। जाते जाते अपनों के साथ थोड़ा सा अलग ही वो मिल गया, मतलब यादें मिल गई, ताज़ा हो गई, मतलब यादें हो गई जो हमेशा याद आएंगी। उसके बाद भैया ने पिलाया गन्ने का जूस, और भैया ने चश्मे लिए वो लगा के ही रखा, बोला मैं निकालूंगा ही नहीं, घर पे जाके निकालूंगा। उसके बाद हम चल दिए फिर से स्टेशन की तरफ। और पता है जब तक भैया भाभी दीदी सब साथ में थे तब तक अलग से सुकून था कि हाँ अभी सब साथ में। और जब ट्रेन आने वाली थी ना तब इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। उसके बाद जब भैया ट्रेन से निकलने लगे, मतलब तो पता नहीं अलग सा ही होता है कि अब खुद दूसरों से इतना मतलब दूसरों से नहीं अपनों से इतना दूर जा रहे हैं कि पता नहीं कब मिलेंगे, कब मिलना होगा। और ससुर जी आए थे सासू माँ को स्टेशन छोड़ने, इसलिए मैंने सर पे रख लिया दुपट्टा, क्योंकि वो सामने स्टेशन पे ही है। और इतना भारी था बैग, पता नहीं क्या कितना सामान हो गया था इसमें, भैया उठा ही नहीं पा रहे थे, बहुत भारी हो गया था। इतना सुंदर बना है ना, इतना सुंदर बना ये स्टेशन है अयोध्या का। मैंने पहले सच बताऊँ, मैंने पहले इतना सुंदर स्टेशन कहीं का नहीं देखा। मतलब देखे तो कई सारे हैं, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं देखा, बट हाँ 8-10 तो देखे ही होंगे, बट ऐसा नहीं देखा जितना सुंदर ये बना। ठीक है वैसी इंटरनेट करने से बहुत परेशान हूँ। गली गली मोबाइल चालू करके गली 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 से कम
अब चलिए भाई उसके बाद लो, मेरे ये बराबर, सासू ये माँ बराबर। से स्टेशन पे ही निकल जाओ जी ले लिया यहीं से लेकर चलो भी पर चली हाँ भाई छूट जाए कि नहीं ये मैं कपड़ों में प्लेटफार्म पर दोनों को साथ में मैं कहने नहीं तो होटल आठ को कोई बोल यार कुछ करो नाश्ता कर लियो कर ले नाश्ता कर लियो और मेरे भैया को कुली बना दिया सबने मिलके इतना सामान था इतना सामान था शायद भैया नहीं होते तो शायद ये ट्रेन पे जाता भी नहीं होगा क्योंकि 2 मिनट का एकदम स्टॉपेज है उस ट्रेन का 2 मिनट रुकती है उसके बाद चली जाती है पूरे चाय पे बैठे किसी एक के लिए तो एक्स्ट्रा रुकेगी नहीं 15 जहाँ हम 2 लोग रहे थे मैं और मेरी सासू माँ बैग इतने सारे थे 8 2 मेरे थे 4-5 मम्मी के थे बस 1 घंटा 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आने वाली थी सच बताएं अलग ही उलझन हो रही थी दिल में पता नहीं क्या होगा ये नहीं सेम कलर का मेरे जैसे छूट रहा था इसलिए पहचान ही नहीं आ रही थी वो है कि मैं हूँ वहाँ स्टेशन पे मैं इतनी दूर आके बैठ और खा लो वंश, भूख लगी हो तो एकदम से पूरा बैग भी गीला हो गया था तो स्टेशन पे इतनी भीड़ होती पता नहीं कहाँ के लोग आते हैं स्टेशन पे नहीं अयोध्या आते हैं तभी इतनी भीड़ होती है।